नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। मैं नीरज कुमार। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार शिक्षक बहाली के प्रक्रिया के संबंध में कि ये बहाली अब तुरंत स्टार्ट होने वाली है। और आज के न्यूज़पेपर में इसका एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है, जो कि एक आर्टिकल है, बिहार संवाददाता हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ ये आर्टिकल है। तो चलिए उसको जानते हैं। और एक खुशखबरी और भी है कि सीटेट परीक्षा 5 जुलाई को ही होगी, ये फिक्स हो गया। जो भी परीक्षार्थी मास्क पहन के जाएंगे वही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो आज 2 खुशखबरी आई है। परीक्षा का दिन टला नहीं है, परीक्षा समय से ही होगी। और रही बात बिहार टीईटी की, तो जो उनकी रिक्त सीटें थी उन पे भी बहाली प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी अब तुरंत। और जो NOES से डीएलएड किए हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। उनके लिए एक समझिए तो बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया और उन्होंने एक ऐसी जंग जीती जो अप्रत्याशित जीत कहलाएगी उनके लिए क्या किसी के लिए भी, क्योंकि कम पैसा में डिग्री ले लेना और उसके बाद इतनी बड़ी खुशखबरी, पूछिए मत, इमेजिंग। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो जो कि आपके लिए नई हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आज ही के पेपर का एक खबर है। इसमें दिया ये है कि NOES से जिन्होंने भी 18 माह का DLS कोर्स करने वाले को मिलेगा नियोजन के लिए आवेदन का मौका। तो बिहार सरकार ने जो 94,000 शिक्षकों की बहाली जो पहले अनाउंस कर दी थी, इस पे आवेदन भी ले लिया था, तो उसको फिर रीओपन करने का बिहार सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। इस बहाली को रीओपन किस प्रकार से किया जाएगा ये आगे की खबर में हम जानेंगे। क्या पिछले आवेदन पे ही इस बहाली को जारी रखा जाएगा, या फिर और भी एक क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन है, ये जो NOES से 18 माह का DLED कोर्स जिन्होंने किया है, ये सिर्फ उन्हीं को मान्यता मिलेगा, आवेदन में मौका मिलेगा, कहने का मतलब ये है। या फिर रेगुलर मोड से जो DLED किए हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक चीज़ और बन रहा है, जो डोमिसाइल नीति है, डोमिसाइल नीति पे कुछ चर्चा हुआ है कि नहीं, इसको भी इस आगे की खबर में जानेंगे। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और खबर को पढ़ते हैं। बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का ये खबर है। ये जो यहाँ पे जो दिया है पटना हिंदुस्तान, राज्य के 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक विद्यालय, 28,638 मध्य विद्यालय और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है। इस नियोजन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NOES से DLED 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, उसको एजुकेशन वाले अभ्यर्थी का नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। नियोजन की पूरी प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकारते हुए 18 महीने के DLED डिग्रीधारियों को नियोजन प्रक्रिया में हिस्सा बनाने का फैसला लिया। एक सप्ताह में नियोजन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा।
यहाँ पे एक सप्ताह कह रहा है नियोजन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब कि आज से एक सप्ताह या आने वाले दिनों में जब परीक्षा की घोषणा कर दी जाएगी उस समय की बात। अब इसको भी आगे जानेंगे। उस पर अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा की सहमति मिलने के बाद नियोजन की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। हालांकि उससे पहले शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका वापस लेगा। अभी पटना हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग ने जो पुनर्विचार याचिका दायर किया था उसको अभी वापस लेना बाकी है। रिव्यू पिटीशन वापस लेने के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग से भी शिक्षा विभाग को स्वीकृति लेनी होगी। एक प्रक्रिया यहाँ भी बाकी है। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद नियोजन का कार्यक्रम आएगा, जिसमें 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास योग्य अभ्यर्थी को आवेदन के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर हो जा रहा है कि जो विद्यार्थी 18 माह का डीएलएड कोर्स किए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास अभ्यर्थियों का आवेदन के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब कि पहले जिन्होंने आवेदन किया है उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ इसमें क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो NOIS से डीएलएड किए उनको पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तभी वो इस बहाली में इस नियोजन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ जो क्लियर हुई है वो क्लियर हुई है कि अभी बिहार सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन वापस लेना बाकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग विधि विभाग से स्वीकृति लेगा उसके बाद, यानी कि इसमें भी अभी टाइम लगेगा। यहाँ जो है अभी टाइम लगेगा। तो चलिए, बहाली तो कंफर्म हुआ कि होगा, लेकिन और जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ कॉलम बनाया हुआ है जिसको देखते हैं क्या है। एक सप्ताह के बाद नियोजन का शेड्यूल जारी करने की तैयारी। आज से एक सप्ताह, जो कि इम्पॉसिबल दिख रहा है। माह में पूरी कर ली जाएगी नियुक्ति की सभी प्रक्रिया। 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। में भी देखा जाए, यहाँ पे जो इसको अंडरलाइन करके रखते हैं, 3 माह में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है ये पूरी कर ली जाएगी। और है नियोजन की कार्रवाई। 11 फरवरी 2020 को जब नियोजन की कार्रवाई स्थगित हुई थी, तब जिला पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन चल रहा था। इसके लिए 24 फरवरी तक तारीख तय की गई थी। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 25 तक होना था। 29 फरवरी तक मेधा सूची सार्वजनिक होती। 31 मार्च से पहले चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच कर उन्हें नियोजन पत्र दिया जाना था। 11 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था नियोजन। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद 7 फरवरी को एनसीटी को पत्र भेजा। अपर मुख्य सचिव ने एनसीटी के चेयरमैन को पत्र भेजकर 18 माह के कोर्स को नियोजन में मान्यता देने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीटी के जवाब के बाद ही शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही विभाग 11 फरवरी 20 को नियोजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, ये जो पॉइंट है उसमें यहाँ पे कोई इस बात का जिक्र नहीं है कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो बहाली की जो भी प्रक्रिया है उसको ये
डोमिसाइल नीति के तहत कहने का मतलब ये है कि 19 फरवरी तक मेगा सूची सार्वजनिक होती। तो उस समय तो डोमिसाइल, उस समय की मेगा सूची जिस प्रकार की बनी हुई थी उसमें यही था कि वो क्या कहते हैं, टॉप 10 में जितने भी चल रहे थे वो सब ही बाहर वाले थे, अदर स्टेट वाले थे। जबकि हमारी जो सोच है, ठीक है आप बाहर वाले को चांस दे रहे हैं तो आपके बच्चे को बाहर तो चांस नहीं मिल रहा है। एलिजिबिलिटी पूरा करने के बाद भी उनको इस तरीके से कैसे किया जाता है कि वो बहाली से बाहर हो जाते हैं, कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है, बहाली से बाहर हो जाते हैं। और हम लोगों ने बिल्कुल दरवाज़ा खोल रखा है कि आप आओ हमारे यहाँ शिक्षक बनो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने तो ये कहा कि हमने सबको रोजगार दे दिया, हमारे यहाँ युवा बेरोजगार नहीं है। तो जब बहाली, अगर मान लीजिए कि 30% भी बाहर से अदर स्टेट वाले आते हैं, उनका कब्जा होता है सीट पे, तो आपके तो 30% युवा बेरोजगार हो गए। तो आपने रोजगार दिया ही कहाँ? इस चीज़ पर चर्चा करने की विषय है और इसको आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बहाली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।